Hello, my dear students. So let's start with our next topic, which is example number 2.2. Ready? Pay attention. Two charges 3 into 10 raised to minus 8. ये एक चार्ज है Q1 which is a 3 into 10 raised to minus 8 coulomb, and another charge is minus 2 into 10 raised to minus 8. So another charge Q2 is a minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर. एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो. मतलब ये दोनों चार्ज को कनेक्ट करती एक लाइन है. और ये पूरी लाइन में कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो होगा. कहां पे हमारा नेट पोटेंशियल जीरो है ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो इसके अब बुक में तो क्या है कि ये टेक्स्ट बुक में ऐसा न्यूमेरिकल दिया है इसलिए, बट इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं. मैं आपको पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ले जाता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए. सो पे अटेंशन. तो इसमें दो केसेस आएंगे. तो पहला केस, इफ बोथ चार्जेस आर लाइक, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं. इफ बोथ द चार्जेस आर लाइक, देन resultant potential is not zero at any finite point. मतलब अगर आपको मान लो ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल लाइक दिए हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, और ऐसा केस है और ऐसा बोला है कि ऐसा कोई पॉइंट फाइंड करोगे जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो है. नॉट पॉसिबल. पोटेंशियल इज नॉट जीरो एट एनी फाइनाइट पॉइंट. ऐसा कोई भी पॉइंट आपको पूरी लाइन पे कहीं नहीं मिलेगा जहां पे टोटल पोटेंशियल जीरो हो. इफ बोथ आर हैविंग सेम पोलैरिटी, अगर दोनों पॉजिटिव है और दोनों ही नेगेटिव है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अब केस नंबर 2 जो हमारा केस है, इफ बोथ चार्जेस आर unlike, then we can have two points on which net potential can be zero. अगर दोनों अनलाइक है, जैसे कि हमारा केस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दो पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जहां पे टोटल पोटेंशियल जीरो पॉसिबल है. वो दोनों पॉइंट कहां है? तो रिमेंबर, एक तो देखो इन दोनों के बीच में बिटवीन टू चार्जेस, और दूसरा आउटसाइड द चार्जेस. अब चलो पहला तो समझ में आ गया कि दोनों के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो हो. दूसरा बोला है आउटसाइड द चार्जेस, मतलब आउटसाइड मतलब ये भी आउटसाइड हुआ और ये भी आउटसाइड हुआ. तो कहां पे? तो इन दोनों में एक कॉमन है जो कि यहां पे लिख रहा हूं. बोथ पॉइंट्स located near the charge having small value.
ठीक है। तो देखो दोनों केस में आपको कहाँ पे पॉइंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू छोटी है। इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू मतलब पॉजिटिव नंबर, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो दोनों में से जिसकी वैल्यू कम है उसके पास में ही मिलेंगे, मतलब बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब जिसकी वैल्यू कम है उसके पास। तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा P और दूसरा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, जिसको हम बोल देते हैं P डैश। आ गया। बोथ द पॉइंट्स आर लोकेटेड नियर टू द चार्ज विच इज हैविंग स्मॉलर वैल्यू। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पोर्शन। चलो अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम नेट पोटेंशियल जीरो कहाँ है वो फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट फॉर पॉइंट P। ठीक है। चलो तो पॉइंट P के लिए हम क्या कर लेंगे, मान लो कि ये डिस्टेंस है हमारा x और इतना डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये 15 है, अभी इसको भूल जाओ, ये वाले पॉइंट को छोड़ दो। ये पॉइंट है 15, इसको मान लो x, तो ये है 15 माइनस एक्स। ठीक है। सो लिखते हैं यहाँ पे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, चलो P पॉइंट पे किसका पोटेंशियल लगेगा, तो पॉइंट P पे दो पोटेंशियल लगेंगे, एक इसका लगेगा एक इसका लगेगा। भाई इसका पोटेंशियल कितना है, तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है। चलो तो के क्यू की जगह डाल देंगे 3 इंटू 10⁻⁻8 बाय आर प्लस के यहाँ पे चार्ज लिखेंगे -2 इंटू 10⁻8 बाय ये चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है 15 माइनस एक्स। सॉरी यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये कितना है यहाँ से ये इसका डिस्टेंस एक्स, तो आर की जगह पे आएगा एक्स। अब यहाँ पे हमें माइनस लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन होगा कि सर आगे वाले चैप्टर में तो हम कहीं पर भी माइनस नहीं लिखते, तो इसमें क्यों लिखा। तो पोटेंशियल जो है ना, ये पोटेंशियल मैं यहाँ लिखता हूँ, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें ये लिखना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में जो भी था ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड था और फोर्स था, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। प्रीवियस लेक्चर में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स था और वो वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए उसमें कुछ लिखने की इतनी ज़रूरत, मतलब उसमें हम प्लस लिखते थे। पर यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो स्केलर है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा नेट पोटेंशियल है P पॉइंट पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि P पे नेट पोटेंशियल तो कितना है 0, तो यहाँ पे कर देंगे 0। सो 0 इज इक्वल टू के इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ बाय एक्स माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा के इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस एक्स। अब ये वाला टर्म पूरा उठा के ले जाओ लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा के इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ बाय 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ बाय एक्स। तो ये के कैंसिल, 10⁻⁸ कैंसिल, x को ले जाओ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले जाओ तो 45 माइनस 3x। तो अब इसको सॉल्व करो, ये लेफ्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो 5x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्या आया, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो पहला पहला पॉइंट जहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 है वो Q1 चार्ज से x की वैल्यू क्या मिली 9, मतलब वो पॉइंट Q1 चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर है। और इससे कितना हो जाएगा 15 माइनस 9, तो 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 6, है ना। MCQ में हो अगर यही क्वेश्चन अगर MCQ में हो तो ऑप्शन देखने के, ऑप्शन में क्या पूछा है उन्होंने, ऐसा बोला है कि Q1 से डिस्टेंस तो 9 आंसर आएगा, बट ऐसा बोला है कि वो पॉइंट P का डिस्टेंस Q2 से कितना है, तो हो जाएगा 6। रेडी, समझ में ना, 15 माइनस 9 मतलब 6।
ये 9 है तो ये 6 है, टोटल हो जाएगा 15। अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरे पॉइंट पे जब कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। मैं सेम डायग्राम फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो, तो ये है हमारा पहला चार्ज Q1 जिसकी वैल्यू थी 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और ये है हमारा दूसरा चार्ज Q2 उसकी वैल्यू है -2 इंटू 10⁻8 कूलम, एंड दिस इज द कनेक्टिंग लाइन। दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो था यहाँ पे P डैश। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। रेडी? चलो, अब हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है एडिशनल वो है हमारा x। रेडी? तो Q1 से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 15 प्लस x, है ना। चलो, तो अब हम यहां पे लिखेंगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश। तो भाई P डैश पे हमारा नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो P डैश पे कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। इसका पोटेंशियल कितना है, तो K Q1 3 इंटू 10⁻8, Q1 से लेके हमारे पॉइंट P का डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा, 15 प्लस x प्लस K, इसका क्या होगा, इंटू -2 इंटू 10⁻8 बाय ओनली x। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पे अटेंशन, अकॉर्डिंग टू थियोरी यहाँ नेट पोटेंशियल P डैश पे कितना होगा, 0। सो 0 इज इक्वल टू K इंटू 3 इंटू 10⁻8 बाय 15 प्लस x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस K इंटू 2 इंटू 10⁻8 बाय x। इसको ले जाओ लेफ्ट साइड में, तो इसको अगर लेफ्ट साइड में ले जाओगे यहाँ पे, तो K इंटू 2 इंटू 10⁻8 बाय x इज इक्वल टू K इंटू 3 इंटू 10⁻8 बाय 15 प्लस x। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे K कैंसिल, ये कैंसिल। सो एलसीएम ले लो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ पे करो 30 प्लस सॉरी 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। सो 30 इसको अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x। तो x हमारा डायरेक्टली आ गया 30 सेंटीमीटर। तो बुक में तो है, बुक में अगर आप आंसर देखोगे तो आपको बुक में आंसर दिखेगा 45। तो x की क्या वैल्यू क्या मिली, 30 सेंटीमीटर। देखो, तो ये x 30 है, तो Q1 से पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 मतलब 45। तो बुक में जो आंसर है वो ये बोला होगा कि Q1 से 45 सेंटीमीटर, हमने Q2 से फाइंड किया, वो कितना आया, 30, है ना। सो बोथ द आंसर इज सेम। इसको अच्छे से एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना। वैसे तो मैंने परफेक्ट ही लिखा है, आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी शायद यही किया होगा। ओके, सो we have completed our example 2.2 and the next is example number 2.3. so example 2.3 जो है ना, वो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो पूरा थियोरेटिकल बेस है। सो काइंड ऑफ व्हाट आई एम गिविंग यू होमवर्क, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि भी आपको 2.3 सेल्फ करना है। अगर कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर देना, तो मैं इसका कुछ सॉल्यूशन ले आऊँगा। बट आई होप कि ये हो जाना चाहिए तुमसे, नहीं हो रहा हो तो डोंट वरी, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट ट्राई करें, है ना इसको। सो डायरेक्ट अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट थियरी जो है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
नाउ पे अटेंशन। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस थियरी तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, बट इसमें 3 या 4 पॉइंट ऐसे जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट जो मैं आपको हिंट करके मतलब टिक करके दिखाऊंगा, उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना और एंड तक उसको याद रखना। न्यूमेरिकल्स में कौन सा कंसेप्ट यूज हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। सो पहले ये देखो ये भी क्या होता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अ सरफेस on which potential is same at each and every point। एक ऐसा सरफेस, जिसके हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल मेजर करने बैठोगे ना तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये हो गया आपका पहला पॉइंट जो कि आईएमपी आपको दिमाग में बिठा लेना है कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface। ये दूसरा और आईएमपी पॉइंट कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। रेडी? मतलब मान लो कि ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। रेडी? अब थर्ड पॉइंट, वर्क डन टू मूव any charge particle on the equipotential surface is 0। मतलब वर्क डन टू मूव एनी चार्ज पार्टिकल ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। मान लो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल को आपको सरफेस पे ही उसको ऐसे घुमाना है, सरफेस पे ही एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है। तो सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो भी वर्क डन लगेगा वो ऑलवेज कैसा होगा? 0। ये इंपॉर्टेंट और आपका पॉइंट नंबर 3। बुक में बहुत बड़ा बड़ा करके दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। उसमें मेनली यही 3 चीज़ें लिखी हैं और घुमा फिरा के लिखी है। रेडी? तो कौन सी है 3 पॉइंट? तो पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर ही पास होगा। और तीसरा, अगर आपको चार्ज पार्टिकल को वो सरफेस पे कहीं पर भी मूव करना हो, सरफेस पे ऐसे पैरेलल है ना, ये सरफेस जो है मान लो कि ऐसा सरफेस है तो सरफेस पे ही ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो, या फिर अगर आपने सरफेस ऐसा ड्रॉ किया है तो यहाँ से यहाँ पे ले जाना है, सरफेस पे ही अगर ले जाना है तो वर्क डन ऑलवेज कैसा लगेगा? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई परपेंडिकुलर ही होगा। रेडी? सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 3 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो मतलब ये न्यूमेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के कंसेप्ट पे कोई भी न्यूमेरिकल अगर आया तो ये 3 के बाहर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, बट ये 3 आपको दिमाग में बिठा देने पड़ेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई हाउ कैन वी गेट
अ काइंड ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें ऐसा सरफेस कहाँ पे मिल सकता है? लेट्स हैव एन एग्जांपल. सपोज आई हैव अ चार्ज Q, और ये चार्ज को अगर मैं सेंटर पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करूं, सो ऑब्वियसली अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा, आर 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 एंड आर. कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस लो, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि सर्कल है. अब हमने फॉर्मूला पढ़ा कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. तो K कांस्टेंट और हमने जो चार्ज रखा है वो भी कांस्टेंट, इसको भी हम चेंज नहीं कर रहे. तो चेंज होगा तो क्या होगा भाई? डिस्टेंस r. बट यहाँ पे तो देखो, ये r ये r ये r भी तो सेम है. मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ तो K की वैल्यू तो फिक्स है 9 इंटू 10⁻⁹. Q की वैल्यू ये रही फिक्स है, और R सब जगह सेम है. तो अगर ये पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड करूँ, ये पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड करूँ, यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा. सो ये हो गया मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस. बट अगर मैं सर्कल के ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ करूं, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ऑब्वियसली कि ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा मे बी मान लो r डैश, तो सभी पॉइंट का r डैश होगा. तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ v डैश इज इक्वल टू के क्यू बाय आर डैश. मान लो यहाँ पे अगर पोटेंशियल मैं फाइंड करता हूँ वो है v डैश, तो k सेम 9 इंटू 10⁻⁹. हमारा प्लस क्यू चार्ज जो है वो सेम रहेगा. अब डिस्टेंस क्या हो गया? r डैश. तो वो डिस्टेंस तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो पोटेंशियल यहाँ पे मेजर करूँ तो भी v डैश मिलेगा, यहाँ पर भी v डैश, हियर इट इज़ ऑल्सो v डैश एंड हियर इट इज़ ऑल्सो v डैश. सो व्हाट कैन वी गेट? यहाँ पे हमें क्या मिला? पोटेंशियल इज डिफरेंट for two different equipotential surfaces. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यूज सेम होगी, सॉरी डिफरेंट होगी. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके लिए पोटेंशियल V मिलेगा, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V. पर अगर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा V डैश V डैश V डैश V डैश. सो पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बट potential is same for each equipotential surface everywhere. मतलब हर एक पोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल सेम रहेगा हर जगह, पर दो अलग अलग पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंट होंगे. तो ऐसा मैंने क्यों लिखा? एमसीक्यू में ऐसा आता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. फिर ऐसे फिर रखते हैं दो, तो इसमें दोनों आंसर आएंगे. तुमको कुछ चार ऑप्शन जब ऐसे लिखते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या कहना क्या चाहता है. रेडी? सो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना. कुछ भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, सो यू कैन आस्क मी इन दी मैसेज. ऐसा ये वाला डायग्राम है ना आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 में दिया हुआ है, सबसे ऊपर ऐसे राइट में ऐसे ऊपर दिया हुआ है. ठीक है? और सबसे लास्ट में आपको दो डायग्राम्स दिए हुए हैं चश्मे वाले, ऐसा होगा. ठीक है? और एक ऐसा होगा.
है ना, फिर ऐसे दो कनेक्ट किए होंगे, दो चश्मे जैसे दिखते होंगे। ये दिमाग में बिठा लो, बस रट लो ये वाले, ये दोनों डायग्राम। बोर्ड में कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि विच वन इज द करेक्ट डायग्राम और करेक्ट रिप्रेजेंट फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसिस। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक माइनस नेगेटिव चार्ज होगा, ये प्लस होगा, और यहाँ पे दोनों प्लस होंगे। मतलब दो लाइक चार्जेस के लिए ऐसे कनेक्टिंग सरफेसेस बनेगी और अनलाइक के लिए ऐसे सेपरेट रहेगी। पर ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ये वाला पेज नंबर 60 पे पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। गोल गोल घुमा के आपको ये तीन बातें ही बोली होगी, गोल गोल घुमा के क्या बोला होगा, ये तीन बातें ही बोली होगी, ऑलमोस्ट यही होगा, ठीक है। और थियोरी का अगर टेक्स्ट बुक की थियोरी समझ में नहीं आ रही है सो डोंट वरी, इतना तो दिमाग में बिठा ही लेना, क्योंकि ये थियोरी एग्जाम में नहीं आती इतनी। पूछने के लिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ वो पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछते कभी भी, बट ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट, you can ask me in the message. Thank you very much, students.